मामला सॉल्व हो सकता था। हाई कोर्ट का अप्रैल 2014 में आया और हम हाई कोर्ट के बहुत ही आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो हैं ही हैं, वो तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो मोहर लगा दी है, लेकिन हम हाई कोर्ट के भी निर्णय हैं कि उन्होंने 2 साल में ये जांच करके कि ये 60 गांठ नोएडा में और बिल्डर में 60 गांठ है, और 3 पॉइंटों पर उन्होंने निर्णय दिया। एक तो ये इल्लीगल बनाई गई है, हमारी कंसेंट नहीं ली गई है, जो दो टावर के बीच में डिस्टेंस था वो एज पर द लॉ 2006 के रूल के हिसाब से नहीं है, बहुत कम है। एक्चुअली उसके हिसाब से तो उस टाइम 36 मीटर होना चाहिए था, लेकिन वो केवल 9 ही मीटर है। और कंसेंट 2010 के बाद में कंसेंट भी लेनी थी। इनफैक्ट 2006 में भी हमसे कंसेंट लेनी थी, बिकॉज 1975 एक्ट एप्लीकेबल था जो ये लैंड खरीदी गई थी। लेकिन इन्होंने सब दरकरार करके, धोखेबाजी करके इनको मैप सजेशन करते रहे, और आज जो आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसका स्वागत होगा। और इस जजमेंट से, जैसे के सिंह ने बोला है, कि उम्मीद जगी है कि अब अथॉरिटीज़ और बिल्डर्स 10 बार सोचेंगे गलत काम करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप खरबंदा भी हैं, उदय भान जी, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदीप खरबंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो आर्किटेक्ट हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके की स्थितियां नोएडा में देखने में आई है, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है, जो शिकायत करता है, वो सबसे ज़्यादा इस बात के हैं कि दिखाते कुछ हैं, बनता कुछ है, होता कुछ है। मतलब जो नक्शे होते हैं वो वास्तव में वैसे नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यहाँ ये सबसे ज़्यादा शिकायत है। और इसमें भी इसी तरीके की शिकायतें आई कि आपको जब बुकिंग देनी है, एक प्लॉट खाली दिखाते हैं तो उसका जो नक्शा बनता है वो तो कुछ और दिखाया जाता है और आदमी उसमें फंस जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वो तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ये जो है, इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? आखिर इसमें कौन सी वो कमी है और कौन इसके अंदर लिप्त रहता है? और अब जब एसआईटी बनी है तब जो दोषी हैं, क्योंकि दोनों तरफ के दोषी हैं, और उसमें आपके भाई बिरादर भी आएंगे क्योंकि आर्किटेक्ट का भी एक महत्वपूर्ण एक रोल उसमें होता है। जी प्रदीप जी। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये जंग की लड़ाई करी है, बल्कि मैं कहता हूं जिन्होंने धर्म युद्ध लड़ा, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अभी जैसा आप लोग कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा नेक्सस है, ये बात बिल्कुल सही है। बिना अथॉरिटी के अधिकारियों के सहयोग के इतने वायलेशन इलीगल लार्ज स्केल पे नहीं हो सकते। और कुछ हद तक आप माने ना माने तो मैं डेवलपर की इस बात से भी सहमत हूं कि उसने जो भी काम किया है उसको उसकी लीगल परमिशन दी गई। इसलिए जो बार बार वो कहते हैं कि हम लीगली सही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अथॉरिटी और उनके अधिकारियों का बहुत बड़ा दोष है कि उन्होंने जो है इन नॉर्म्स को इन्होंने जो है असाइड कर दिया और इनको बार बार अप्रूवल दिए इन सब चीजों। जबकि डिस्टेंस के वायलेशन थे, मुझे लगता है इसमें सारी एक्ट वायलेट हुए हैं। अपार्टमेंट एक्ट की बात करें वो वायलेट हुआ, नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रोविजन वायलेट हुए, हमारे जो लोकल अथॉरिटी के नॉर्म्स थे वो वायलेट हुए। तो सारे नॉर्म्स को वायलेट करके, बल्कि मुझे लगता है कि इनको उन्होंने जो है मैनिपुलेट किया रहा था इनको अप्रूवल देने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका अथॉरिटी का बहुत बड़ा दोष है, और जिम्मेदारी प्राइमरी इन्हीं की बनती है क्योंकि इन्होंने अप्रूवल दिए हैं। तो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। ये हर जगह हो रहा है। जैसे आपने ओवरऑल नोएडा की बात की, एवरी बिल्डर इज डूइंग दिस। ये तो इस धर्म युद्ध की लड़ाई करी इन लोगों ने, इसलिए चीजें सारी सामने आ गई। तो वायलेशन तो हैं, बनता कुछ और है और अप्रूव कुछ और होता है, और साइड पे कुछ और होता है, बिकता कुछ और अल्टीमेटली सफरर जो होता है एंड बायर होता है। आप सही कह रहे हैं। आप जी नहीं, बिल्कुल, बायर तो हर जगह परेशान है। अगर आप देखें लगातार हर संडे में आप चले जाइए नोएडा के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नहीं तो 20-25 जगह धरना प्रदर्शन दिख जाएगा। बिल्कुल, हर किसी की परेशानी है।